अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा पहले के मुकाबले में थोड़ा सा वक्फ़ा ज़्यादा लिया है, जिसकी वजह से कुछ टॉपिक्स इकट्ठे हुए हैं। मुझे अपने लाइव सेशंस के दौरान बहुत से लोगों ने मशवरे दिए कि मुझे किन टॉपिक पे बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी राय का बहुत एहतराम करती हूँ। लेकिन हर बात पर ओपिनियन मैंने ही क्यों देनी है? मैं कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो नहीं हूँ कि बस आऊँ और घड़ी मुड़ी ख़िताब करना शुरू कर दूँ। देखिए, मुझे बहुत टाइम लगता है, मैंने कंटेंट बिल्ड करना होता है। वीडियो को शूट करने के लिए किसी खामोश पार्क को देखना होता है, ज़मीन पर बैठ के काफ़ी ढेर सारे रीटेक्स के बाद वीडियो बनती है। फिर उस वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्रैक करना पड़ता है। तो मेरे लिए हर मौज़ू पे बात करना पॉसिबल नहीं है। आपकी फरमाइश सिर्फ वज़ीर आज़म साहब से किया कीजिए। अच्छा जी, अब हम जल्दी से आते हैं उन मौज़ूआत की तरफ, क्योंकि मौज़ूआत इकट्ठे हुए थे, लिहाजा मैंने सोचा कि उन तीनों मौज़ूआत को एक ही व्लॉग में इकट्ठा कर दिया जाए। अच्छा जी, सबसे पहले बात होगी फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा के बारे में, जो कि अब से कुछ दिन पहले तक हमारी वज़ीर इत्तलाआत थी, अब नहीं हैं। उनकी जगह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शिबली फराज साहब को वज़ीर इत्तलाआत मुक़र्रर किया है, और फॉर्मर DG ISPR रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सईद बाजवा साहब वज़ीर आज़म साहब के मुशीर ख़ास होंगे। तो बहुत से लोग तो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा अब वज़ीर इत्तलाआत नहीं रही। कुछ लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि एक रिटायर्ड जनरल किस तरह एक सिविलियन पोजीशन पर चले गए। कई किस्म की ओपिनियंस हमारे पास सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मैं इस पर बिल्कुल खुश नहीं हूं, और उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल माहौल में बहुत टेंशन है, एक बड़ी ख्वाफ की फ़िज़ा है। और फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा हमें बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती थी, और ये एंटरटेनमेंट वो इंफॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करती थी, लिहाजा कि इंफरटेनमेंट बन जाती थी। अब देखिए, उन्होंने हमें बताया कि कोरोना वायरस कहाँ कहाँ से इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। उन्होंने जुगत के फ़न के ज़रिए लोगों को बहबूद आबादी के बारे में समझाया। दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा था, लोगों को इस बात की फ़िक्र थी कि पता नहीं हस्पतालों की कैपेसिटी ख़त्म ना हो जाए, लोग मर रहे थे। लेकिन फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने अपना फोकस फिर भी अपोजिशन को जुगतें लगाने पर रखा। तो ज़ाहिर बात है, मुझे तो इस बात का बहुत अफसोस है कि वो अब हमारी वज़ीर इत्तलाआत नहीं रहेंगी, और ये जो अब दो साहिबान आए हैं, ये तो मुझे लगता है कि ख़ासे बोरिंग है, और हमें इनसे कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगी। यहीं पर मैं शहबाज गिल साहब से भी ताज़ियत करना चाहूँगी, जो बहुत अरसे से मेहनत कर रहे थे, इस तरह की ट्वीट्स करते थे जो उनको लगता था कि इस ओहदे का क्राइटेरिया है। इमरान खान साहब ने ये बात साबित कर दी है कि इस ओहदे का वाहिद क्राइटेरिया अपोजिशन को बिलो द बेल्ट जुगतें लगाना नहीं है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि जो अब बहुत से लोग इस बात पे लुड़ियाँ डालते फिर रहे हैं कि फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा अब फिर कोई पार्टी बदल लेंगी, क्योंकि वो तो हमेशा पार्टी ऐसे बदलती हैं जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग अपना मुँह धो लें। फिरदौस आपा की प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात बड़ी क्लियर हैं, और वो ज़्यादातर हुकूमती पार्टी के साथ ही होती हैं। PTI अभी हुकूमत से नहीं जा रही, इसीलिए फिरदौस आपा ने ये ट्वीट भी कर दी है कि वज़ीर आज़म जो भी फ़ैसला करेंगे वो उनको मंजूर होगा। तो आप प्लीज़ इस तरह की कोई उम्मीदें उनसे ना बांधें। अब हम आते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ। ये थोड़ा सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक है। देखिए, उन्होंने एक टेलीथॉन में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ शिरकत की, और लोगों से के लिए एक इज्तिमाई दुआ करवाई कोरोना वायरस के ही सिलसिले में। मौलाना तारिक जमील साहब पे बहुत इतराज़ हुआ, क्योंकि वो जोशी ख़िताबत में कुछ ऐसी बातें कर गए जो कुछ लोगों को गिरा गुज़री। मिसाल के तौर पर उन्होंने मीडिया के बारे में बात की कि मीडिया हमेशा झूठ बोलता है, मीडिया मालिकान के बारे में बात की। फिर उन्होंने मुआशरे में बेहयाई के बारे में बात की, और बाद में उन्होंने इन बातों पर माज़रत भी कर ली। देखिए, जहाँ तक मीडिया मालिकान की बात है, मीडिया की बात है, तो उनके साथ तो तारिक जमील साहब ने फ़ौरन ही माफ़ी मांग ली थी, और इस औरतों वाली बात के ऊपर भी वो माफ़ी मांग चुके हैं। जहाँ तक बेहयाई का ताल्लुक़ है, तो देखिए, बेहयाई से हम लोग सिर्फ औरत का जिस्म ही मुराद लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि बेहयाई तो रिश्वत भी है, बेहयाई तो मिलावट करना भी है, लोगों की जानों से खेलना भी है, घरेलू तशद्दुद भी है, और चाइल्ड अब्यूज़ भी है, जो मजलिसों में ख़ासा होता आया है।
मौलाना तारिक जमील साहब को एक प्रोग्रेसिव इंसान समझा जाता है। उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं। अभी तक अगर उन्होंने इन मौज़ूआत पर बात नहीं की तो मुझे उम्मीद है कि वो यकीनन मुस्तक़बिल में इन मौज़ूआत पर ज़रूर बात करेंगे। जहाँ तक बात रही कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ क्यों थे, एक आलिम दीन को हाकिम वक्त के साथ नहीं होना चाहिए, तो बताइए कि आप लोग तब कहाँ पर थे जब मौलाना तारिक जमील साहब नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी होते थे। उन्होंने तो MQM के को भी उनके साथ भी उनके साथ भी रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल एफिलिएशन उनकी नहीं थी, लेकिन वो उनके जलसों में शिरकत करते रहे। MQM उनको साथ मिलाना चाहती थी। तो आप सब लोग उस वक्त कहाँ पर थे? तो और एक बात ये भी है कि हुकूमतें आनी जानी हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो उनका इन्फ्लुएंस है वो तो हमेशा रहेगा। लिहाजा ये हुकूमतें हैं जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरे मौजू की तरफ, और वो है पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल, जिन पर 3 साल का बैन लग गया है। उमर अकमल ने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी की। उनको कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया यही डील के सिलसिले में, जिसका उन्होंने बोर्ड को नहीं बताया। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है और बड़ी हमाकत है कि हमारी यंग क्रिकेटर्स जो कि बहुत पैसा बना सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में हम सब जानते हैं कि बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के शॉर्टकट्स पर अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से क्रिकेटर्स इस तरह के हैं जो इस वजह से अपने करियर्स ख़त्म कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी हमाकत है। मैं तो यही कहूँगी कि उनकी हमाकत है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात ये है कि हमें इस मामले की पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। अब पॉजिटिव साइड ये है कि 3 साल के लिए उमर अकमल क्रिकेट में नहीं होंगे। अगर हम उनका करियर देखें तो पिछले 2 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उन दोनों में वो 0 पर आउट हुए हैं। तो हो सकता है कि इन 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी टैलेंटेड क्रिकेटर को चांस दे दे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती तो याद रखिएगा कि रमज़ान का महीना है, रोज़ा सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि ज़ुबान का भी होता है। दोबारा मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।